ओके, सो ब्रश स्ट्रोक्स पेंटिंग जो हम करेंगे विदाउट ट्रेसिंग द पैटर्न, डायरेक्टली हम ब्रश स्ट्रोक से पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक्रेलिक सेट लिया हुआ है, एक्रेलिक कलर्स, यू कैन सी दिस। और मैंने पैलेट में 3 कलर निकाले हैं, एक क्रीमसन येलो, लेमन येलो एंड सैप ग्रीन। ओके, अब हर एक में मैं 2-2 बूंद ही पानी डाल रही हूँ, बिकॉज दिस वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस ऑन द पेपर। आपको 5 ड्राइंग शीट्स दिए हुए हैं, उसमें से 2 पे आप एक पैटर्न क्रिएट करोगे विथ राउंड ब्रश और दूसरा पैटर्न क्रिएट करोगे विथ फ्लैट ब्रश। तो ये मैं ड्राइंग पेपर ही ले रही हूँ। अभी मैंने हर एक में 2-2 बूंद पानी डाला है। आई एम जस्ट रोटेटिंग इट। अच्छे से मिक्स करो, पानी पूरी तरह से प्रॉपरली मिक्स हो जाना चाहिए। यू कैन स्टार्ट स्टरिंग विथ येलो। पहले येलो में डालिए, येलो का आपका मिक्स होने के बाद में आप वही ब्रश ग्रीन में भी डाल सकते हो, आपका ग्रीन चेंज नहीं होगा। सो आपको हर कलर के बाद धोने की ज़रूरत नहीं है ब्रश को। अभी जैसे मैंने ग्रीन कलर लिया है तो मैं पहले राउंड ब्रश स्ट्रोक्स ही बता रही हूँ आपको। तो राउंड ब्रश स्ट्रोक्स में कैसे करना है, सबसे पहला स्ट्रोक मैं थोड़ा क्लोज़अप लेती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। ओके, सो सबसे पहला जो है, आई एम जस्ट प्रेसिंग इट। ये देखिए, इस तरह से ब्रश को सिर्फ मैं प्रेस कर रही हूँ। कलर उसके अंदर ऑलरेडी है, सो इस तरह से पत्तियाँ बनेगी। ओके, सो जैसे ये हमने शेप लिया है, तो इससे हम पत्ती कैसे बनाएंगे, तो मैं यहाँ पे पहले सेंटर वाला पत्ती मैंने बनाया, फिर एक इधर से एक इधर से, सिर्फ प्रेस कर रही हूँ ब्रश को। मूवमेंट बिल्कुल नहीं है ब्रश में, और ब्रश को 90 डिग्री में रख के आई एम जस्ट टेकिंग थिन लाइन, और ये सारी पत्तियाँ इसके साथ में थिन लाइन से जोड़ रही हूँ। सो ये देखिए, कुछ ऐसे पत्ती बनेगी। ओके, दूसरा जो स्ट्रोक है जिसके अंदर मैं ऊपर से ब्रश को नीचे की तरफ ड्रैग कर रही हूँ, स्ट्रोक देना है। मैंने ब्रश रखा और नीचे की तरफ फ्रीली खींच रही हूँ, देखिए कुछ ऐसे। अब ये जब बनेगा तो इसमें पत्तियाँ कैसे बनेगी, आप पहले वाला सेंटर का करो, फिर आप दोनों तरफ से इसको स्ट्रोक दे रहे हो, लेफ़्ट से भी राइट से भी, दोनों को, हर स्ट्रोक को आपको जोड़ना है और बीच में यू कैन क्रिएट अ लाइन। सो ये हो गया दूसरा स्ट्रोक। ओके, अब वैसे ही तीसरा स्ट्रोक होगा जिसमें मैंने ब्रश में कलर लिया। एक्सेस कलर प्लीज़ निकाल दीजिएगा, चारों तरफ से ब्रश को घुमा के इस तरह से निकाल देना है। ये 1 2 मैंने ब्रश रखा और ऊपर की तरफ फ्री स्ट्रोक दे रही हूँ, तो क्या होगा, नीचे डार्क आएगा, ऊपर की तरफ लाइट हो रहा है। अब इसका जब मैं लीफ बनाऊंगी तो कैसे बनाऊंगी, ये इस तरह से वी पोजीशन में, एक लेफ़्ट से राइट, लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट राइट, सामने सामने, एंड फाइनली इन द सेंटर, और फिर इसको आप डंडी कर सकते हो। सो ये हो गया तीसरा स्ट्रोक। अब वैसे ही यू कैन क्रिएट द फोर्थ वन, सॉरी बीच में आ गया। फोर्थ स्ट्रोक जो है, मैं क्या कर रही हूँ, लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आ रही हूँ। तो जैसे मैंने कर्व में आएगा, ये सी स्ट्रोक हम करेंगे, तो ये मैं ब्रश ऐसे रख रही हूँ और राइट की तरफ मैं स्ट्रोक दे रही हूँ। सो ये मेरे सीधे नहीं होंगे, राइट टू लेफ़्ट आ रही हूँ तो थोड़ा सा कर्व आएगा। सो जब इसका मैं लीफ बनाऊंगी तो कैसे बनाऊंगी, ये स्ट्रोक सारे हम सिर्फ लीव्स के लिए नहीं, फ्लावर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से छोटा छोटा करके मैं, ये मेरा लीफ रेडी हो गया। ये हुआ मेरा लेफ़्ट टू राइट वाला स्ट्रोक। दूसरा
राइट टू लेफ़्ट। तो उसमें मैं क्या कर रही हूँ, मैं राइट से शुरू करूँगी और लेफ़्ट की तरफ स्ट्रोक दे रही हूँ। सो इस तरह से स्ट्रोक्स चाहे छोटे हो बड़े हो कैसे भी हो, डायरेक्शन आपको मेथड सेम फॉलो करनी है। आपके ब्रश के नंबर के हिसाब से स्ट्रोक्स आएंगे। सो इसके लिए आप 6 या 8 नंबर का ब्रश, जो मोटे से मोटा ब्रश है, वो इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, अब इसमें भी मैं लेफ़्ट से जा रही हूँ। सो मैं एक स्ट्रोक कर रही हूँ, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, ऐसे करके आई कैन क्रिएट द लीफ। ये देखिए कुछ ऐसे। ये मैंने इसलिए इतना प्रॉपर वीडियो बनाने के लिए बोला है कि ये आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना है। एक बार में ये आएगा नहीं, ये इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये आसानी से जमेगा। तो आप ये बार बार देख के प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद वाला जो मैं स्ट्रोक लूँगी, एक ऊपर की तरफ हुआ, अब नीचे से ऊपर की तरफ बट टर्निंग में। सो ऐसे सी शेप, सी स्ट्रोक बोलते हैं इसको। तो ये हो गया सी स्ट्रोक, नीचे से ऊपर की तरफ टूवर्ड्स द लेफ्ट। अब इसका और दूसरा स्ट्रोक है नीचे से ऊपर की तरफ टूवर्ड्स द राइट। तो दोनों तरफ मैं ये इस तरह से स्ट्रोक बना रही हूँ। अब ये जो होते हैं ना, जनरली वी आर यूजिंग दिस स्ट्रोक्स टू क्रिएट द ग्रास इफेक्ट। तो मैं क्या कर रही हूँ, पहला स्ट्रेट लूँगी, फिर राइट में मैं स्ट्रोक्स डाल रही हूँ। ये देखिए, ये मैं पतला वाला ग्रास क्रिएट कर रही हूँ। सिर्फ मैंने ब्रश का पॉइंट टच किया है। अगर मुझे ब्रॉड बनाना है, एक बार फिर से बताती हूँ, सॉरी। ये देखिए, ये मैंने पहले सिंगल स्ट्रोक किया, फिर अब मैं क्या कर रही हूँ, राइट हैंड तरफ स्ट्रोक मैंने किया टर्निंग में, ये देखिए। और वैसे ही मैं सेंटर से राइट की तरफ टर्न कर रही हूँ। ब्रश को आप ज़्यादा प्रेस करोगे तो ब्रॉड ग्रास आएगी, अगर आप सिर्फ पॉइंट टच कर रहे हो तो पतली ग्रास आएगी। ये कंटिन्यूसली आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये अभी हो गया राउंड ब्रश। ये इसी स्ट्रोक से अभी हम फ्लावर्स भी बना सकते हैं। अब ये पूरा मेरा जो, इसका मैं फ़ोटो डालूँगी तो यू विल अंडरस्टैंड कि मैं कौन सा। अभी मैं लंबा बना रही हूँ ग्रास। तो ये देखिए, मैंने क्या किया, कलर लिया, यहाँ पे मैंने ब्रश को टच किया और ऊपर मैं लाइन बना रही हूँ प्रेस करके, और धीरे धीरे मैं ऊपर की तरफ ब्रश लेके गई और छोड़ दिया। वापस यहाँ से मैं दूसरा स्ट्रोक, मैंने ब्रश रखा दबा के और फिर धीरे धीरे इसको उठा रही हूँ। ये सिंगल लीफ बनाना है तो भी इस तरह से बनाओ, अगर ज़्यादा ब्रॉड बनाना है तो ऐसे रखा और फिर वापस से प्रेस किया और मैं छोड़ रही हूँ। इसमें आप मिला सकते हो, तो 2 स्ट्रोक्स का मिला के एक ब्रॉड लीफ क्रिएट कर सकते हो, या 2 स्ट्रोक्स मिला के नहीं करना है, सिंगल लंबा लीफ करना है, तो आप बिल्कुल ये एक ही स्ट्रोक को लंबा इस तरह से खींच सकते हो। मेरा हाथ बीच में आ गया। सो ये देखिए, ओके। सो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये यहाँ से रखा एंड देन आई एम टेकिंग अपर साइड। ये सिंगल स्ट्रोक हुआ और ये जो स्ट्रोक है वो डबल हो गया। ठीक है, सो ये आपको प्रैक्टिस करना है और इसके लिए आप ड्राइंग बुक ही लीजिए, क्योंकि फाइनल जो हमारे 2 ड्राइंग पेपर शीट्स बची है उस पे यू विल क्रिएट द पैटर्न विथ हेल्प ऑफ दिस स्ट्रोक्स। अभी ये राउंड ब्रश के स्ट्रोक से मैंने आपको बताए लीव्स। अब मैं क्रिएट करती हूँ फ्लावर्स विद द सेम स्ट्रोक। तो विद द सेम स्ट्रोक फ्लावर्स कैसे क्रिएट करेंगे वो बताती हूँ। सो आई एम टेकिंग 1 पेपर। इसके लिए आई कैन टेक एनी कलर। आप लाल के बदले पिंक भी ले सकते हो एज पर योर चॉइस, बट डार्क कलर लीजिए ताकि आपको स्ट्रोक का पूरा अंदाज़ा आए। ठीक है, अब पहला, जैसे मैंने यहाँ पे पहला वाला जो ये स्ट्रोक बताया आपको टैप वाला, तो वो मैं कैसे कर रही हूँ,
मैंने कलर लिया, एक्सेस ब्रश पूरा डिप किया, एक्सेस कलर पूरा निकाल दीजिएगा। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ लीफ फ्लावर्स के लिए सिर्फ डैबिंग। सो इस तरह से आपको सिर्फ स्ट्रोक्स रखने हैं ब्रश डैब करके, और ये ब्रश आप चारों तरफ इस तरह से घुमाओगे। यू हैव टू सी टू इट कि आपका जो मेटल हैंडल है ब्रश का वो इनवर्ड ही हो, अंदर ही हो। एक बार फिर से बताती हूँ, अगर एक पोजीशन में पेपर रख के नहीं जमता है तो कोई टेंशन नहीं, आप पेपर को घुमा सकते हो। वो कैसे करना है, 1 2 पेपर घुमाते जाइएगा, एक एक स्ट्रोक्स देते जाइएगा। दिस विल बी द ईजीएस्ट मेथड फॉर यू गाइस, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो। तो आप बस एक एक स्ट्रोक देते जाइए और पेपर को घुमाते जाइएगा। आपका सर्कुलर फॉर्म में बहुत बढ़िया फ्लावर आएगा। सो इस तरह से ये कंटिन्यूअसली आप प्रैक्टिस करोगे और आप देख पाओगे। जब मैंने एक ही पोजीशन में पेपर रखा था और हाथ घुमाया था, वो फ्लावर का इफ़ेक्ट इतना सुंदर नहीं लग रहा है जितना ये मैं घुमा के कर रही हूँ। बहुत ही बढ़िया आ रहा है। सो यू कैन सी दिस। ओके, सो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। अभी इसमें है ना, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे मेरे ब्रश में रेड कलर है, मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ब्रश में से रेड कलर निकाला, एक्सेस जितना भी था वो मैं निकाल रही हूँ इस तरह से। और वही ब्रश बिल्कुल हल्के से मैंने येलो में डिप किया, और अब येलो आधा मेरे ब्रश में येलो कलर है और आधा रेड। अब मैं जब ऐसे करूँगी तो आई विल गेट द शेडिंग। ये देखिए, पीला कलर का मैंने ब्रश डिप किया था पीले कलर में, और मैं स्ट्रोक्स देते जा रही हूँ, लेकिन बढ़िया सा शेडिंग हो रहा है। सो अगर आपको शेडिंग करना है विदाउट टेकिंग एनी एफर्ट्स, यू जस्ट हैव टू गिव, मैं रोटेट करूँ शायद, ये देखिए दिख रहा होगा सबको क्लियर। ओके, सो ये आपको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके यू कैन क्रिएट ब्यूटीफुल पैटर्न्स। ये देखिए, ये विद डबल कलर। सो ये हो गया पहला स्ट्रोक। अभी दूसरा स्ट्रोक मैंने किया था ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग करने के लिए। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, आई एम टेकिंग द सेकेंड स्ट्रोक। उसके लिए जो ये वाला है, मैं हर एक का नंबर डालूँगी, आपको समझ में आएगा। बार बार मैं वो किया हुआ बताती नहीं हूँ। सो पहला जो स्ट्रोक है उसमें मैंने ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग किया है। तो मैं कैसे क्रिएट करूँगी फ्लावर को, आप अभी इसमें ये कोई भी कलर से करो। डबल कलर मेरा येलो कलर ऑलरेडी उसके अंदर है, तो मैं कलर चेंज नहीं कर रही हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से अंदर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ मैंने ड्रैग किया, तो ये फ्लावर क्रिएट हो गया। अभी मैं ये ऊपर से मैं नीचे आई ड्रैग करके। तीसरा स्ट्रोक क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ था, तो वो कैसे करूँगी, पहला स्ट्रोक मेरा जाएगा नीचे से ऊपर की तरफ सीधा, और फिर मैं साइड में जा रही हूँ। सो ये देखिए, ड्रैग कर रही हूँ सिंपली स्ट्रेट पोजीशन में ही, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ। ओके, तो ये हो गया सेकंड। उसके बाद का जो मैंने स्ट्रोक किया था, जो मैंने आपको बताया, दोनों, एक तो लेफ़्ट से राइट में था। सो उसके लिए मैं कैसे करूँगी, पहले ऑलवेज़ फ्लावर का सेंटर बनाने के लिए एक स्ट्रोक सीधा लीजिए। तो एक सीधा ले लिया। अब आई कैन डू द कर्व स्ट्रोक्स में मैं धीरे धीरे, ये देखिए, डीप जितना कर्व करेंगे उतना आप बढ़िया स्ट्रोक से फ्लावर्स बना सकते हो। आप कोई भी कलर लेते जाओ, येलो, रेड, प्लेन रेड, तो इस तरह से आएगा। सिमिलर वे कर्व में मैंने नीचे से ऊपर की तरफ ड्रैग किया था, तो पहला मैं बना रही हूँ सेंटर वाला स्ट्रोक सीधा, और फिर ये देखो कर्व में जा रही हूँ मैं, तो ये इसको टर्न मिलेगा,
इस तरह से, जैसे हमने लीफ के लिए ग्रास जैसे बनाया था, बिल्कुल वैसा ही हमारा ये फ्लावर भी बन सकता है। सो ये इतना हमारे अलग अलग पेटल्स बन सकते हैं। अब एक पेटल मैं बताऊंगी आप लोगों को, जिसमें वी आर टेकिंग द कलर और प्रेस करना है, और प्रेस किया और बिल्कुल हल्के से उठाया, फिर प्रेस किया, हल्के से उठाओ, प्रेस किया, हल्के से उठाओ। आप चाहे उतनी पेटल्स साइड में कर सकते हो। ओके, सो ये मैंने नीचे से ऊपर की तरफ गई। दूसरा है मोटा वाला, ऊपर से मैं ब्रश को प्रेस कर रही हूँ और नीचे की तरफ ड्रैग करते आ रही हूँ, लेकिन ज़्यादा ड्रैग नहीं करना है, रखा, हल्का सा ड्रैग करना है और इसके साथ ही मिलाना है। ये देखिए, अब इसी से आप अस्टर जैसा फूल तैयार कर सकते हो। वो कैसे करना है, सिंपली यहाँ पे बताती हूँ आगे। एक पेटल किया, दूसरा, तीसरा, इसमें मेरा येलो मैंने लिया है, रेड थोड़ा बहुत था ही। अब मैंने इतनी पेटल्स किए, अब मैं थोड़ा सा पेपर को घुमाऊंगी, 1 2 3, यहाँ से वापस घुमाऊंगी, फिर वापस घुमा रही हूँ थोड़ा, एंड like this. So you can create the flower in between. You can create it with the round brush. सिर्फ डॉट डॉट क्रिएट कर रही हूँ, सेंटर में रिंग बना रही हूँ, तो ये मेरा अस्टर जैसे फ्लावर बन गया। ये देखिए। ओके, तो इस तरह से आपको क्रिएट करना है। स्ट्रोक्स यही है, सेम स्ट्रोक्स है जो मैंने लीफ के लिए यूज़ किए। ये सारे स्ट्रोक्स हैं राउंड ब्रश के। अब आगे बढ़ते हैं विथ फ्लैट ब्रश स्ट्रोक्स। तो फ्लैट ब्रश स्ट्रोक्स के लिए मैं पेपर ले रही हूँ, उसमें हम कैसे करेंगे। फ्लैट ब्रश कोई भी नंबर का आप ले लीजिएगा, मैं ब्रॉड ले रही हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। ओके, सो आई एम टेकिंग द फ्लैट ब्रश। द मेथड इज़ एब्सोल्युटली सिमिलर विच आई हैव डन फॉर द राउंड ब्रश। तो उसके लिए मैं कैसे करूँगी, आई एम टेकिंग द ब्रश में मैंने कलर लिया ग्रीन कलर का। पहले बता रही हूँ आप लोगों को लीफ का पैटर्न। सो बिल्कुल इस तरह से थोड़ा सा ऊपर करती हूँ। ये देखिए, कुछ सीधा स्ट्रोक्स। ओके, ये सीधा स्ट्रोक है, कर्व स्ट्रोक्स, लेफ्ट टू राइट, थर्ड स्ट्रोक राइट टू लेफ्ट, कर्व में यू कैन से द सी स्ट्रोक। नाउ वी विल बी टेकिंग अपोजिट, डाउन टू अप, ये ऐसे। ओके, मैंने नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्रोक दिए। इसमें भी आपको चाहिए तो कर्व स्ट्रोक्स भी कर सकते हो, डाउन टू अप, टूवर्ड्स द राइट, एंड द नेक्स्ट इज लास्ट इज लेफ्ट टू राइट, डाउन टू लेफ्ट। ओके, ये ऐसे, ये सारे स्ट्रोक से नाउ वी विल क्रिएट द लीफ। सो वो मैं कैसे क्रिएट करूँगी, जैसे पहले हर एक को दोनों डायरेक्शन से आपको इस तरह से, और फिर सेंटर में जोड़ना है। मैंने दोनों डायरेक्शन के स्ट्रोक्स लिए, इसमें सेकेंड वाला और थर्ड वाला दोनों यूज़ किया। ओके, अब हम बनाएंगे ग्रास। ग्रास में आई कैन यूज़ दिस लास्ट 2 स्ट्रोक्स। लंबाई रखनी है
जितना लंबा शॉर्ट ग्रास, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट, स्पेस के हिसाब से। सो ये रहा, ऐसे गया। बिल्कुल हल्के से प्रैक्टिस करनी है। आप ब्रश को जितना मोड़ोगे, यहाँ पे मैं सी स्ट्रोक्स दे रही हूँ, यहाँ पे मैं एस स्ट्रोक्स दे रही हूँ, तो लंबे स्ट्रोक्स बनेंगे। इस तरफ भी मैं शॉर्ट बनाऊँगी। ऐसे आपको ब्रश फ्री छोड़ के ये प्रैक्टिस करनी है। अब इंटरेस्टिंग स्ट्रोक जो है बाम्बू ट्री, बहुत सब पसंद करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, पैलेट में जो मैंने कलर निकाला है, मैं दूसरी साइड में थोड़ा सा पानी ले रही हूँ। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ग्रीन कलर डाइल्यूट कर लिया, ठीक है, थोड़ा सा पतला किया। अब मैं क्या करूँगी, पूरा कलर मैं अच्छे से डीप कर रही हूँ। ब्रश को मैंने कलर में डीप किया। मेरा कलर थोड़ा डाइल्यूटेड है, तो मैंने पानी 2 बूंद ज़्यादा डाला है। दिस इज़ बाम्बू स्टिक वी आर मेकिंग। सो उसके लिए मैं क्या करूँगी, ऊपर से मैं स्ट्रेट नीचे आ रही हूँ, फिर रुक रही हूँ, फिर यहाँ पे थोड़ा सा डबल आगे पीछे, फिर नीचे आ रही हूँ, आगे पीछे एक ही जगह पे। एंड अगर वो लाइट भी हो रहा है, ठीक है। सी माई बाम्बू स्टिक इज़ रेडी। क्या किया मैंने, ऑलमोस्ट 1 इंच जितना, मैंने 1 से 1.5 इंच जितना मैं स्ट्रेट लेवल नीचे आ गई। फिर मैं वहीं रुक रही हूँ, ऊपर गई, वापस नीचे आई, फिर नीचे स्ट्रेट जाना है, ऊपर नीचे स्ट्रेट, ऊपर नीचे स्ट्रेट, ऊपर नीचे स्ट्रेट। फिर से एक बार बताती हूँ। ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर गया ब्रश थोड़ा, वापस नीचे आया, नीचे आ रही हूँ, ऊपर थोड़ा सा गया, नीचे आया, फिर नीचे आ रही हूँ। ऐसे जहाँ पे आपको बाम्बू की वो जो गांठ होती है ना, वो पोर्शन आपका डार्क आना चाहिए। आप ऊपर नीचे ना भी करो, वैसे नहीं जमता है। सपोज़ इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली स्ट्रेट ऐसे ले लो, रुको, फिर नीचे आओ, रुको, फिर नीचे आओ, रुको, फिर नीचे आओ। वैसे करोगे तो भी आपका स्ट्रोक सही आएगा। मैं प्रॉपर एंगल में फिर से एक बार करके बताती हूँ। जगह नहीं है ये पेपर पे, दूसरा लेना पड़ेगा। बाम्बू का सबसे इंटरेस्टिंग इसमें स्ट्रोक आता है, बहुत सुंदर भी दिखता है। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग दिस, ओके। अब मैं बाम्बू का स्ट्रोक कैसे ले रही हूँ, वंस अगेन वी आर स्टार्टिंग, स्ट्रेट लिया, रुको, स्ट्रेट लिया, रुको, स्ट्रेट किया, रुक जाओ एक जगह पे, स्ट्रेट, रुक जाओ, स्ट्रेट, रुक जाओ, ओके। सो ये देखो, जहाँ रुकते हो ना, वहाँ पे आपके स्ट्रोक्स डार्क आ रहे हैं। अब एक इंटरेस्टिंग लीफ है जो इसी से बहुत बढ़िया बनता है। इंस्टेड ऑफ राउंड ब्रश, ये फ्लैट ब्रश से ज़्यादा बढ़िया बनता है। जो लीफ है लास्ट वन, वो कैसे करना है, पहले मैं ब्रश को सीधा रख रही हूँ, देन कमिंग टूवर्ड्स द राइट एस शेप में, एंड रुक गई। स्ट्रेट, टर्न टू राइट, स्ट्रेट, स्ट्रेट, टर्न टू राइट, स्ट्रेट, स्ट्रेट, टर्न टू राइट, स्ट्रेट, स्ट्रेट, टर्न, स्ट्रेट, ओके। यहाँ पे आप चाहे तो पहले स्ट्रेट लाइन बना दो, टेक द टर्न। सिमिलर वे दूसरा जो स्ट्रोक है उसमें हम कैसे करेंगे, नीचे से शुरू करेंगे, स्ट्रेट, टर्न टू राइट, अगेन स्ट्रेट, स्ट्रेट, नीचे से ऊपर। इसमें हमने ये स्ट्रोक में क्या किया, ऊपर से हम नीचे आए, ये स्ट्रोक से हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ओके। सो दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है
कि एक स्ट्रोक में हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं और एक स्ट्रोक में हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये देखो, ये नीचे से ऊपर की तरफ गए और ये स्ट्रोक में हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये ऐसा। ओके, सो ये दोनों एंगल, दोनों साइड्स हमको मिला लाइक अ मिरर इमेज। तो इस स्ट्रोक से हम हाउ वी कैन क्रिएट द लीफ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं सेंटर वाला एक स्ट्रेट लीफ कर रही हूँ, फिर यहाँ से 1 2 3। अब ये मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ गई, ठीक है। अब मैं राइट वाला कैसे करूँगी, राइट वाली साइड के लीफ नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हूँ इस तरह से। ओके, और बीच में मैं लाइन जोड़ रही हूँ। सो मेरा लीफ रेडी हो गया। सो ये आप बहुत सारे लीव्स को साथ में जोड़ के कीजिए या फिर 3 को जोड़ के कीजिए। सो ये कैसे होगा, ये कुछ ऐसे, विदाउट टेकिंग द स्ट्रिंग। ये 2 लीफ को मैंने सामने सामने बनाया और तीसरा वाला गया सेंटर में। ओके, सो इस तरह से यू नीड टू प्रैक्टिस इट। आप प्रैक्टिस कीजिए। ये सब के फ़ोटोज़ मैं डाल रही हूँ अभी, तो यू कैन प्रैक्टिस इट एंड देन आपको फाइनली एक पूरा बनाना है एक राउंड ब्रश स्ट्रोक्स के साथ में, जैसे मैंने क्रिएट किया है। ये देखिए, यहाँ पे ट्यूलिप्स विथ फ्लैट ब्रश स्ट्रोक्स और ये सनफ्लावर विथ जो अभी लीफ का बताया सिमिलर वे। ओके, क्योंकि इसमें ज़्यादा फ्लावर्स के चांसेस नहीं है, ये लीव्स के लिए ज़्यादातर फ्लैट ब्रश यूज़ होता है, बट देन टू यू कैन क्रिएट इट जैसे राउंड ब्रश की तरह। मैंने ये फ्लैट ब्रश से एक लीफ बनाया है। ये सब का मैं फ़ोटो डाल दूँगी फॉर द रेफरेंस, और जो राउंड वाला जो है वो भी मैं डाल देती हूँ, आपको बता देती हूँ। ये देखिए, राउंड वाले मैंने फ्लावर्स कुछ बनाए हैं। कहाँ गया पेपर, ये देखिए, ये पूरा फ्लैट ब्रश से किया हुआ है और राउंड ब्रश वाला मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा है, बट आई विल शो यू द पेपर। आई हैव डन इट ऑलरेडी, so I will click the picture and send it to you. Okay, so please practice this। और इसका सबमिशन एक एक पेपर पे विथ राउंड ब्रश टेक्निक्स, उसमें आप फ्लावर्स और लीव्स दोनों करोगे, जैसे ये मैंने किया है ओनली विद द फ्लैट ब्रश। ये देखिए, ये डिज़ाइन मैंने क्रिएट किया है जिसमें अलग अलग टाइप के फ्लावर्स और लीव्स डाले हैं। और दूसरा जो आप करोगे दैट इज़ विद द राउंड ब्रश टेक्निक। राउंड ब्रश टेक्निक से भी आप अच्छे से पैटल्स क्रिएट कर सकते हो। पैटर्न मतलब लाइक अ बुके, और वो पूरा पत्तियां भी आपकी राउंड ब्रश से ही होंगी और फ्लावर्स भी आपके राउंड ब्रश से ही होंगे। ओके, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस। सो आगे बढ़ते हैं।